नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस एपिसोड में लेकर हाजिर हूं तकनीक की दुनिया का नया जादूगर, जिसके बारे में बहुत शोर है। लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं, अलग तरह का कौतूहल भी है। कुछ खुश हैं तो कुछ दुखी भी, कुछ तो इसे दुश्मन मानने लगे हैं। इस जादूगर को दुनिया आजकल चैट जीपीटी नाम से पुकार रही है। आखिर क्या है यह चैट जीपीटी? काम करने का इसका तरीका क्या है? कब हुई विकसित और किसने दिया इसे जन्म? 600 काल में ही इस पर रोक लगाने की मांग किसने और क्यों की? अब क्या है इसकी स्थिति? इन सभी सवालों के जवाब इसी एपिसोड में मिलने वाले हैं। यह आपके लिए भी जरूरी है क्योंकि यह नई तकनीक अभी टेस्ट के दौर से गुजर रही है। आने वाले समय में इसकी मदद से आप सटीक जवाब भी पा सकेंगे और संभावना इस बात की भी है कि किसी एग्जाम में इससे जुड़े सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं। चैट जीपीटी क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है। यह आपको सिर्फ रियल टाइम सर्च ही नहीं देता, बल्कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बेहद साफ और सटीक शब्दों में जवाब भी देता है। यह लोगों के बीच बहुत तेजी से अपनी पैठ बना रहा है। चैट जीपीटी ने एक हफ्ते में भी करीब 10 लाख यानी 1 मिलियन यूजर्स तक अपनी पहुंच बना ली है। वर्ल्ड स्टैटिक्स नाम के एक ट्विटर अकाउंट पर तो दी गई जानकारी की माने तो नेटफ्लिक्स को यह आंकड़ा छूने में 3.5 साल लग गए थे, ट्विटर को 2 साल और फेसबुक को 10 महीने लगे थे, जबकि इंस्टाग्राम को 3 महीने और स्पॉटिफाई को 5 महीने लगे थे। चर्चा में क्यों है चैट जीपीटी? इसे भी जानना जरूरी है। जब भी कोई ऐसी नई चीज इंसानों के बीच आती है जो उनके जीवन को प्रभावित करती है तो उसे लेकर चर्चा स्वाभाविक है। चैट जीपीटी भी ऐसी ही एक चीज है। इसकी शुरुआत अमेरिका के सैम अल्टमैन नामक व्यक्ति ने एलन मस्क के साथ मिलकर 2015 में की थी। बाद में एलन मस्क ने इससे दूरी बना ली। शुरू में यह एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। माइक्रोसॉफ्ट के निवेश के बाद अब यह फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इस कंपनी की वैल्यू आज लगभग $20 बिलियन है। इसे लेकर चर्चा करने के साथ साथ लोग इससे कुछ डरे हुए भी हैं, खासतौर से ऐसे लोग जिनका काम सवाल जवाब से जुड़ा है, जैसे हमारे पेशे के लोग, पत्रकार, वकील, कस्टमर केयर और टीचर। इन सबकी रोजी रोटी इनके ज्ञान से चलती है और ये आपके सवालों का जवाब देकर ही अपना रोजगार चला रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि चैट जीपीटी ऐसे लोगों का रोजगार छीन सकती है। क्या चैट जीपीटी आपकी नौकरी खा सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। चैट जीपीटी आपकी नौकरी खा सकता है? शायद हाँ, शायद ना। कंप्यूटर से लेकर कैलकुलेटर तक सबने समय समय पर इंसानों के रोजगार खाए हैं, लेकिन जब भी तकनीक ने विस्तार लिया, इंसानों के लिए मौके भी खूब आए। इन्होंने हमारे जीवन को भी सरल बनाया। चैट जीपीटी जिस तरह का सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में जब इसे और अपडेट किया जाएगा और इसमें थोड़े और सुधार किए जाएंगे तो ये बड़े आराम से आपके द्वारा किए गए सवालों का जवाब देगा। अब ये शुरुआती दौर में है। कंपनी रोज इसमें सुधार कर रही है। इन दोनों यूजर्स से फीडबैक लेने का काम तेजी से चल रहा है। तुरंत की बात करें तो चैट जीपीटी के पास अभी ऐसी क्षमता नहीं है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे जितनी जानकारी दी जाएगी उतना ही डिलीवर कर पाएगा। यह आपके द्वारा कुछ भी पूछे जाने पर तुरंत रियल टाइम सर्च करके सटीक जवाब नहीं देता। यह उतना ही जवाब देता है जितना इसे बताया गया है। इसकी जानकारी अभी सीमित है। हिंदी वालों के लिए या अंग्रेजी के इतर किसी भी भाषा के लिए इसकी भाषा बेहद कठिन है, जिसे आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यह भविष्य के लिए चेतावनी तो देता है। यह स्पष्ट संकेत देता है कि हर दिन कुछ नया सीखते रहें, अपने आप को नई नई चीज़ों में निपुण बनाते रहें, अन्यथा ऐसे सॉफ्टवेयर आपकी ज़रूरत कहीं से भी ख़त्म कर देंगे। यह वही प्रोजेक्ट है जिसका विरोध 8 साल पहले भी हुआ था। 2015 के जनवरी महीने में दुनिया की 1 दर्जन से ज़्यादा बड़ी हस्तियों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, दार्शनिकों और प्रोफेसर्स ने मिलकर एक खुला खत जारी किया था। इसमें कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से विकसित हो रही है वह दुनिया के लिए ही नहीं, मानवता के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पत्र पर दस्तखत करने वालों में स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक और एलन मस्क जैसे उद्योगपति भी शामिल थे। यह और बात है कि बाद में एलन मस्क इसी एक कंपनी ओपनआई के प्रमुख निवेशक बन गए। लगभग 3 साल वे साथ रहे और फिर इस्तीफा देकर बाहर आ गए। इसे चेतावनी समझें या चुनौती? चैट जीपीटी आ गया है, वह भी सीख रहा है, हमें भी सीखना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। नमस्कार।